रामू जंगल में चारों तरफ उस चमत्कारी पेड़ को ढूंढता है। सूरज ढलने को होता है। थका हारा रामू अचानक लाल फूल के पौधे को देख लेता है। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि पौधे के पीछे एक सुंदर चमकदार पेड़ खड़ा है। पेड़ की टहनियों पर सुनहरे फल चमक रहे हैं। रामू श्रद्धा से पेड़ के पास जाता है। पेड़ देवता, मुझे अप्सरा ने आपके पास भेजा है। मैं गरीब किसान रामू हूँ। क्या मैं आपके फल खा सकता हूँ? अचानक पेड़ से आवाज आई। रामू, मुझे सब पता है। तुम सच्चे और भले इंसान हो, इसीलिए अप्सरा ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम मेरा एक फल खा लो, तुम्हारी सारी परेशानियां मिट जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। रामू पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़कर खाता है। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती है। वह पेड़ को धन्यवाद करके अपने घर की ओर निकल जाता है। और जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, उसकी झोपड़ी एक सुंदर बड़ा आलीशान घर में बदल जाती है। रामू दंग रह जाता है। उसकी पत्नी बाहर आकर चौंक जाती। अरे सुनिए, ये क्या हो गया? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? इतना बड़ा घर कैसे बन गया? क्या यह घर हमारा है? हाँ प्रिय, ये सब भगवान की कृपा है। जंगल में मुझे एक अप्सरा मिली। उसने मुझे चमत्कारी पेड़ का रास्ता बताया। उस पेड़ ने मुझे फल दिया और जैसे ही मैंने खाया, हमारी किस्मत बदल गई। रामू ने सरला को उस स्वर्ग से आई श्रापित बिल्ली की पूरी कहानी बताई। इतने सालों की गरीबी के बाद अब हमारी जिंदगी बदल गई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मगर याद रखना, यह चमत्कार हमें सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि हमने कभी बेईमानी नहीं की। ये वरदान हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मिला है। अब रामू और सरला अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। पर रामू अब भी साधारण कपड़ों में ही रहता था। उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं आया। उसने हमेशा उस अप्सरा की बात याद रखी। अब रामू गांव में सबकी मदद करने लगा। उसके घर में हमेशा अनाज भरा रहता था और मेहमानों के लिए दरवाजे खुले रहते थे। वह गांव के सारे जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटता था। सारे गांव में रामू की बातें होने लगी। हर कोई अब रामू की बहुत इज्जत करने लगा था। एक दिन गांव वालों को रामू की तारीफ करते सेठ हरिलाल ने सुन लिया। यह सब देख हरिलाल को जलन होने लगी। ये सब दिखावा है। कोई इतना अमीर अचानक कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। अगर यह ऐसे ही अमीर होता रहा तो गांव में मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अबे कालू, सुन, तू जरा रामू पर नजर रख और पता कर कि इसके पास दौलत आने का असली राज्य क्या है। उसी दिन से सेठ का नौकर रामू पर नजर रखने लगा। एक दिन सेठ का नौकर रामू का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि रामू जंगल में जाकर उस चमत्कारी पेड़ से बात कर रहा है। कालू चुपके चुपके रामू की सारी बातें सुन रहा था। सेठ जी, मैंने सब देख लिया, सब पता कर लिया। रामू उस जंगल के बीच वाले पेड़ से बात कर रहा था। उसने उस पेड़ का फल खाया है, जिसकी वजह से उसकी गरीबी दूर हुई और वह अमीर बन गया। क्या सच में? तो चल अभी उसी पेड़ के पास चलते हैं। अगर रामू अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं तो उससे भी बड़ा अमीर बनूंगा। मेरे पास तो पहले से ही ताकत और पैसा है। उस पेड़ को मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। सेठ लालच में आकर तुरंत अपने नौकर के साथ जंगल की ओर निकल गया। पर उसे क्या पता था, आज यह लालच उसे ले डूबेगी।
वो लोग पेड़ के पास पहुंचे और फल तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर एक भी फल उनसे नहीं टूटता। सेठ गुस्से में आकर पेड़ से कहता है, ओ पेड़, सुना है तूने रामू को फल देकर अमीर बनाया है। अब मुझे भी अपने फल दे, जल्दी कर। मैं इस पूरे गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं। अब मैं और भी शक्तिशाली बनना चाहता हूं। सेठ, तू लालची है, अहंकारी है और बेईमान है। मैं अपना फल सिर्फ उसी को देता हूं जिसके दिल में दूसरों के लिए करुणा हो, जो ईमानदार हो और सच्चा हो। तेरे दिल में सिर्फ लालच और घमंड है, इसलिए तुझे कभी यह फल नहीं मिलेगा। क्या कहा? तू मुझे फल नहीं देगा? अरे मूर्ख पेड़, अगर तू मुझे फल नहीं देगा तो मैं तुझे जड़ से काट दूंगा। तेरे जैसे 1000 पेड़ मैं खरीद सकता हूं मैं। अब तू देख, तुझे काट कर मैं तेरे सारे फल ले लूंगा। अबे कालू, कुल्हाड़ी उठा और इसे काट डाल। गांव जाकर उस रामू को भी आज मैं खत्म कर दूंगा। कालू भाग कर जाता है और कुल्हाड़ी लेकर आता है। सेठ पेड़ को अपने पैर से मारने लगता है और उसका नौकर कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्हाड़ी लगते ही चिंगारियों में निकलती है। अचानक आसमान से बिजली गिरने लगी और तेज हवा चलने लगी। ठहरो, तुम दोनों को अपने लालच और पाप का फल अब यही मिलेगा। तुम्हें दूसरों की मेहनत और भलाई से जलन थी, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अचानक पेड़ से एक चिंगारी निकलती है। सेठ और उसका नौकर वहीं जलकर राख हो जाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। लालच और बेईमानी इंसान को कभी सुख नहीं दे सकते। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसका दिल साफ हो और जो दूसरों की मदद करता है। इसीलिए हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए।